हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं अडेनियम के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ कि अभी हमको अडेनियम पे हम कौन सा काम कर सकते हैं जो कि आपके लिए, आपके अडेनियम के लिए अच्छा होगा। और वैसे तो अडेनियम में बहुत ज़्यादा कुछ इस समय वर्क है नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्लांट आपको चेक करते रहना है बिल्कुल टाइम टू टाइम। और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इन पे मतलब एकदम से बिल्कुल मिट्टी को ड्राई भी नहीं होने देना है, लेकिन थोड़ा सा नमी बना के रखना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ में पानी थोड़ा कम ही देना है, ध्यान रखिए। बिल्कुल ऐसे भर के गमला पानी नहीं देना है। जब भी मिट्टी ड्राई हो जाए एकदम से तभी आप पानी दीजिए। प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे। ऊपर से इस समय आपको ठंड से भी बचा के रखना है। बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड बढ़ गई है इस समय, तो थोड़ा सा अडेनियम को आप बचा के रखिए। नहीं एक रात में ही, कभी कभी तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रात की ठंड से इनको बचा के रखिए। आप चाहे तो ऊपर से कोई बेड शीट कवर कर सकते हैं, कोई पॉलीथीन कवर कर सकते हैं, या तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको थोड़ा सा कवर कर दीजिए, ताकि जो बाहर की ठंड है उससे थोड़ा बचाव हो सके। अगर नहीं कर सकते तो इनके जो कोडेक्स, जैसे बिग साइज़ के कोडेक्स हैं, आप उनमें कोडेक्स में कुछ कपड़ा वगैरह लपेट दीजिए। कुछ कॉटन का या तो जूट की बोरी है उसको लपेट सकते हैं। एक चीज़ जो आप इस समय कर सकते हैं वो है गमले से बाहर निकाल सकते हैं आप प्लांट को। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जो छोटे प्लांट हैं उनको आपको गमलों से अभी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। उनको आपको केयर करते रहना है। जो आपके बिग प्लांट है, जैसे कि कम से कम 2 साल के प्लांट है, 2 साल से छोटे प्लांट को आपको नहीं निकालना है। 1.5 साल से कम या 2 साल से प्लांट को, 2 साल से कम के प्लांट को आपको गमले से बाहर नहीं निकालना है। अभी से आप उसको बाहर निकाल देंगे तो उसका कोटेक्स बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। उतना उसमें पानी स्टोर नहीं होता है कि वो 1 महीने तक सर्वाइव करे फिर। लेकिन जो आपके 2 साल के प्लांट हैं या तो और भी ज़्यादा हैं, जैसे 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक का प्लांट भी अगर आपके पास है तो उसको आप निकाल करके हैंग कर सकते हैं इस समय। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, पहले गमले से मिट्टी से बाहर निकालिए प्लांट को। जैसे कि बिग साइज़ के जो कोटेक्स होते हैं, जैसे ये देखिए, ये 2-2 साल के कोटेक्स हैं, इनको आप गमले से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह के कोटेक्स को आप, मेच्योर प्लांट को आप गमले से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे प्लांट को आपको गमलों से बाहर नहीं निकालना है। इस तरह के प्लांट को, इनको बिल्कुल भी गमले से बाहर अभी आपको नहीं निकालना है। अगर आप अभी इनको निकाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे कुछ 3rd फ्लोर पे प्लांट है जिनको मैं निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि उनका गमला ही बिल्कुल 8-8 इंच के गमलों में वो लगे हैं और गमला बिल्कुल फटने जैसा हो गया है, बिल्कुल क्रैक हो गया है गमला। इतना ज़्यादा उनका कोडेक्स बढ़ गया है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी दे रहा होगा, मतलब गमले में आ नहीं रहा है, तो उसको गमले से निकालना इस समय ज़रूरी है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे गमले से निकालने के बाद आप उसको अच्छे से धो करके, मिट्टी अच्छे से झाड़ कर फिर उसको धो लीजिए। फिर उसको फंगीसाइड पानी में 1 घंटा, आधा घंटा या 10 मिनट, 15 मिनट के लिए भी आप उसको डुबा दीजिए। उसके बाद आप उसको थोड़ा सूखने दीजिए और उसको आप फिर कहीं पे हैंग कर दीजिए। ऐसी जगह पे हैंग कर दीजिए जहाँ पर कि अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, अच्छा हवा का जो आवागमन है वो वहाँ पर अच्छा हो। बिल्कुल बंद कमरे में आपको उसको हैंग नहीं करना है। ऐसी जगह पे हैंग करिए जहाँ पर मतलब धूप तो ना रहे, सनलाइट ना रहे एकदम से, लेकिन अच्छा प्रकाश रहे, वहाँ पर सूर्य की रोशनी रहे, सूर्य की किरणें ना रहे लेकिन सूर्य की रोशनी रहे। ये चीज़ें आप करिए। तो ये देखिए, इस तरह का कोडेक्स भी आप चाहें तो गमले से बाहर निकाल सकती है। मैंने ग्राफ्ट किया था अभी सितंबर में, तो ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है, लेकिन अभी ग्रोथ नहीं अच्छी हो पाई थी क्योंकि बस मौका ही नहीं मिला इसको। सितंबर के बाद अक्टूबर से विंटर ही स्टार्ट हो गया, तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब ये अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। तो फिर भी मैं बहुत छोटे से गमले में लगा, इसलिए इसको नहीं निकालूँ, क्योंकि बिल्कुल भी कोडेक्स इसका गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। आधा से ज़्यादा कोडेक्स तो इसका बाहर ही है। लेकिन जो कुछ प्लांट है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इस तरह के प्लांट आप निकाल कर गमले से रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे से गलना स्टार्ट हो सकते हैं या इनमें पानी ज़्यादा रुक रहा है, क्योंकि इस समय ज़्यादा ठंड और ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए, इस तरह के प्लांट जिनकी पत्तियाँ बिल्कुल गिर चुकी हैं, सिर्फ डंठल ही रह गए हैं, तो ऐसे प्लांट को आप बाहर निकाल करके रख सकते हैं। तो इनको तो पता नहीं मैं निकालूंगी नहीं निकालूंगी, वो तो देखते हैं। ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पानी भी देना कम कर दिया है थोड़ा सा इनको, और बस हफ्ते में 1 बार पानी थोड़ा सा दे देती हूँ। जैसे ये प्लांट हैं, इनमें तो अभी पत्तियाँ हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टेम बस बची हुई है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के प्लांट, इस तरह के प्लांट आप गमले से बाहर निकाल सकते हैं। इनका जो कोडेक्स है ना, मैं आपको कोडेक्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा गमला एकदम से टेढ़ा हो गया। कोडेक्स बिल्कुल, इसकी मिट्टी तो गीली है, इसको मैंने पानी दिया शायद, और नहीं तो कोडेक्स से गलना शुरू हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इतना अच्छा मैच्योर, अच्छा बड़ा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो एक प्लांट देखिए, ये है, इसको आप गमले से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह के प्लांट को आप गमले से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा प्लांट हमारा एक और हो गया। एक हाथ में कैमरा है तो गमला भी थोड़ा भारी हो रहा है।
ये देखिए, आपको गमले की कंडीशन दिखा देती हूँ। गमले का देखिए, पूरा फूल करके गमले का शेप ही बिगाड़ गया। इतना बड़ा इसका कोडेक्स अंदर हुआ है, ये देख सकते हैं आप। गमले का शेप आप देखिए बिल्कुल फटने को तैयार है ये गमला। नीचे से ग्रोथ भी नहीं स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए नई नई ग्रोथ आने लगी है इसमें, नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, इतनी ठंड और इतनी मतलब डोरमेंसी में आ करके और न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया इसने। तो इस तरह के प्लांट को भी हम गमले से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए हमारा गमला भी टूट रहा है बिल्कुल, इधर देखिए क्रैक हो गया पूरा गमला ही। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चारों तरफ से इसी तरह है इसका कोडेक्स, इसी तरह से। तो इस तरह के प्लांट को इसको मैं भी निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ आज ही निकाल के इसको बाहर कर दूँ, तो उसकी वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी आपके साथ। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ। तो डहेलिया डिस्टर्ब हो रहा, दिखा देती हूँ, चलिए। देखिए इस तरह के प्लांट, इसमें देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अभी इनकी ग्राफ्टिंग करनी है। प्रूनिंग वगैरह आप अभी मत कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप प्रूनिंग कर देंगे तो ग्रोथ तो शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होगा, जिनकी ब्रांचेस निकलेंगे वे आपके वेस्ट हो जाएंगी। आप ना तो उसमें उसकी ग्राफ्टिंग कर पाएंगे और ना ही उसकी कटिंग लगा पाएंगे। तो ये चीज़ें आप मतलब नहीं कर पाएंगे फिर, तो इसलिए आप उसको अभी मत करिए, 1 महीना और रुकिए, उसके बाद करिए। इस तरह के प्लांट को भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग चल रही है, अभी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही, तो मैं इसको अभी गमले से बाहर नहीं निकालूंगी। इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, देखिए इतनी ठंड के बाद भी। तो कुछ मैंने ऐसा दिया भी नहीं है इसको कि मतलब कुछ फर्टिलाइज़र देने की वजह से हो रही है, अपने आप ही ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ प्लांट देखिए, देखिए इनमें भी देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इनको भी आप इस तरह से चाहें तो गमले से निकाल सकते हैं। जिनमें देखिए पत्ती बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं, इनके भी गमलों का यही हाल है। इसी तरह से गमले पूरे फूल चुके हैं। इनका कोडेक्स बहुत ज़्यादा बिग साइज़ का हो गया, 2-2 साल का कोडेक्स है, लेकिन अब मतलब 2 साल का हो गया है, फरवरी से हो जाएगा 2 साल का। और इतना बिग साइज़ का कोडेक्स हो गया है कि बिल्कुल गमले ही फट गए हैं, जबकि 8-8 इंच के गमलों में मैंने इनको लगाया हुआ था। ऐसे छोटे गमलों में नहीं लगा के रखा उसके बाद भी। तो एक को तो मैंने उस समय रिपोर्ट भी कर लिया था, ये 6 इंच के गमले में लगा था, इसको मैंने फिर 8 इंच के गमले में लगा दिया। देखिए इसका कोडेक्स भी, आज मैंने इसको पानी भी दिया है और इसकी भी न्यू ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको यही प्लांट निकालने हैं जिनकी पत्तियां ख़त्म हो गई हैं, जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और जो बिल्कुल स्ट्रेस में मतलब हो गए हैं। जैसे देखिए ये प्लांट भी, इसको भी हम गमले से इस समय निकाल सकते हैं। देखिए स्टिक बस बची है, थोड़ी फ्लावरिंग चल रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के प्लांट को हम निकाल सकते हैं गमले से बाहर। तो गमले से बाहर निकाल करके आप उसको अच्छे से धो करके फंगिसाइड में डुबा करके 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसका फिर हैंग कर दीजिए। हैंग आपको कैसी जगह पर करना है, अच्छा हवादार एरिया हो, मतलब वहाँ पे धूप ना हो लेकिन छाया हो और अच्छी हवा आती जाती हुई हो। एकदम से बंद कमरे में आपको हैंग नहीं करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में थोड़ी दिक्कत हो रही है या तो लग रहा है कहीं से कोई प्लांट ख़राब हो रहा है, तो उसको भी आप गमले से बाहर निकाल करके हैंग कर सकते हैं। और अच्छा खासा कोडेक्स है, 2 साल 3 साल का प्लांट है और ज़्यादा का भी है, तो भी आप उसको निकाल करके हैंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका ठंडी में जो इस महीने जनवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा प्लांट ख़राब होते हैं, बारिश से भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। तो जो ख़राब होने का चांस रहेगा उससे आप बच जाएंगे। साथ में जब ये कोडेक्स लगभग 1 महीना या 25 दिन सूख जाएगा, उसके बाद जब आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो ये इतना तेज़ी से अपने कोडेक्स को बढ़ाता है जब इसको पानी, खाद और मिट्टी मिलती है कि मतलब डबल हो जाता है ये। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं भी जो ये वाले गमले प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए, जिनका गमला बिल्कुल फूल गया है, फटने को तैयार है, उन प्लांट को मैं निकालूंगी। तो आज निकालूंगी, आज पता नहीं, दिन तो पूरा निकल गया आज का। देखती हूँ, कल संडे है, संडे को वैसे तो घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं संडे को ये काम कर लूँ, इनको गमले से बाहर निकाल दूँ। और अगर नहीं निकाल पाई तो फिर जिस दिन भी निकालूंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।